सर ई मधेपुरा डीएम के गाड़ी के एक्सीडेंट के सिलसिला में अहाँ सब आई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहल छी, तो की मामला है और अनुसंधान में एखन तक की बात निकल के एलिए? ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यही था कि कुछ मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक और जो प्रिंट मीडिया है उसमें कुछ मीडिया में कुछ तथ्यहीन और भ्रामक खबरें चलाई जा रही थी। उसी को क्लैरिफाई करने के लिए आज हम लोगों ने ये पीसी बुलाया है। जो घटना हुई थी वो 21 तारीख की घटना है। 21 तारीख को लगभग 8 बजे के आसपास NH57 पे फुलपरास थाना अंतर्गत पुरवारी टोल है, वहीं पे डीएम मधेपुरा की जो गाड़ी थी इनोवा क्रिस्टा वो जा रही थी और वहीं पे NH57 के जो NHI के कर्मी है वाइट पट्टी को रंगने का काम कर रहे थे, जिस और एक मशीन भी उनकी थी उस काम के लिए। उसमें पहले वो गाड़ी टकराई, उसके बाद वो मज़दूरों के साथ टकराई और उसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने लेफ़्ट साइड में गाड़ी को मोड़ा, जिसमें वहाँ पे जो एक महिला जो फूल तोड़ने आई थी डिवाइडर के पास जो फूल लगा होता है, महिला और जो बच्ची थी उनके साथ उनसे टकरा गई और फिर गाड़ी जो लेफ़्ट साइड में ये रेलिंग होता है उससे टकरा करके वहीं पे रुक गई। उसमें वहीं पे वो महिला और जो बच्ची थी उनके साथ उनकी मृत्यु हो गई। 2 जो मज़दूर थे वो वहीं घायल थे, जिनको तुरंत ही पुलिस के द्वारा और डायल 112 के द्वारा भेजा गया हॉस्पिटल में इलाज के लिए। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक और मज़दूर की मृत्यु हो गई। टोटल इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें जो है बहुत त्वरित तौर पर कार्रवाई की गई। SDPO और SDO 5-10 मिनट के अंदर में ही वहाँ पे पहुँचे थे। डायल 112 की टीम भी 5 मिनट के अंदर पे वहाँ पे पहुँच गई थी। SHO भी वहाँ पे जल्दी तुरंत ही पहुँच गए थे और उसके बाद सारी कार्रवाई की गई है। जो इसमें केस हुआ है वो जो मृतका है उनके रिलेटिव के द्वारा केस किया गया था और इसमें हमने तुरंत ही IO जो है एक इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर को बनाया ताकि ये अनुसंधान काफ़ी अच्छे से हो सके। उसके अलावा SDPO ने भी तुरंत ही वहाँ पे विज़िट करके जो एक जॉइंट इंस्पेक्शन होता है NHI के इंजीनियर के साथ, MBI के साथ और एक CI पुलिस निरीक्षक के साथ वो की गई। उसका रिपोर्ट लोगों ने सौंप दिया है। MBI के द्वारा गाड़ी का जो टेक्निकल फॉल्ट है कि नहीं उस संबंधित जो जांच की जाती है गाड़ियों की वो भी की गई है, उसका भी रिपोर्ट उन्होंने सौंप दिया है। FSL की टीम हम लोगों ने बुलाई थी, मुजफ्फरपुर की टीम, उन लोगों ने भी गाड़ी का जो है जाँच किया है और उनका रिपोर्ट अभी अवेटेड है। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। IO के द्वारा जो है जो चालक है गाड़ी का उसकी पहचान करने के लिए वो मधेपुरा गए थे। मधेपुरा में जाकर के DM ऑफिस से उन्होंने उसका डिटेल मांगा। DM ऑफिस के द्वारा वो डिटेल दिया गया कि कौन चालक थे जो उस टाइम उस गाड़ी को चला रहे थे। तो उसकी पहचान करके IO के द्वारा उसको 41 धारा 41A द प्र से मतलब CRPC के अंतर्गत में उसको नोटिस सर्व किया गया और उनको बताया गया कि आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें। जो ड्राइवर है ये नोटिस सर्व की गई थी 26 तारीख को। ड्राइवर 28 तारीख को थाना में उपस्थित हुआ, जहां पे IO ने सारी शर्तें 41A की पूरी हुई, उसके हिसाब से उसको रिलीज कर दिया ड्राइवर को। चूँकि ये केस जो है जमानतीय धारा में दर्ज की गई थी तो इसलिए वहाँ पे ड्राइवर को वहीं पे 41A के तहत रिलीज कर दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। उसके अलावा जो मुआवजा से संबंधित चीज़ें हैं उसमें हम लोगों ने सारी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। पारिवारिक लाभ जो है 1 से 2 दिनों के अंदर सारी चीज़ें सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई हैं। 1 से 2 दिनों के अंदर में विक्टिम के यहाँ उनके अकाउंट में आ जाएगा पैसा। उसके अलावा अन्य जो लाभ है उसके लिए भी हम लोगों ने प्रतिवेदन समर्पित कर दिया। सर जेना कि अपने कहलहुँ जे गाड़ी के इंस्पेक्शन भेलै MBI और फिर जे FSL के टीम छै से वो सब, तो कि गाड़ी में कोनो टेक्निकल कोनो एरर कोनो प्रॉब्लम या फिर कोनो एहन तरह चीज़ जो MBI के द्वारा सबमिट किया गया है रिपोर्ट उसके हिसाब से किसी तरह का कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। अच्छा जी। मधुबनी आई अपन 51 स्थापना दिवस मना रहा है, एक विषय पर से हो जी। आज मधुबनी का 51वां जन्मदिन है, स्थापना दिवस है और मैं सभी मधुबनी वासियों को प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मधुबनी ऐसे ही लगातार आगे तरक्की करता रहे। ये ज्ञान की धरती रही है, संस्कृति की धरती रही है, मिथिला संस्कृति का ये केंद्र रहा है। ऐसे ही इसका ख्याति आगे बढ़ता रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है और चाहत है। उसके अलावा जो ये स्थापना दिवस है हम लोग बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। 2 दिनों का कार्यक्रम अभी हो रहा है पूरे मुख्यालय में, वाटसन स्कूल में। आज सुबह से प्रभात फेरी हुई थी, उसमें जो थीम रखा गया है वो
वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने, और जो महापर्व होता है चुनाव का, लोकतंत्र का जो महापर्व होता है उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें, वो थीम है। तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। आज बहुत सारे कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। मैं एक बार फिर से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मधुबनी पुलिस ट्रैफिक से रिलेटेड से हो किछु काज कर रहल छै, जेना अहाँ सब कहलहुँ जे मैनुअली अब कैश हमरा सब कोनो जे छै से ट्रैफिक में जे चालान छै ताहिमे हम सब नहीं एक्सेप्ट करबै, ताहि के विषय में से हो हम किछु जानना चाहब। देखिए, जो पहले जो चालान काटा जाता था, जो MVI एक्ट का वायलेशन होता था, चाहे वो हेलमेट ना पहनने के लिए, रॉन्ग पार्किंग या फिटनेस या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको पहले मैनुअली चालान काटा जाता था, एक रसीद पे काट करके दिया जाता है। उसमें कई शिकायतें आती थी। सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अब सारी जो चालान होंगी वो ऑटोमेटेड होंगी, हैंड हेल्ड डिवाइस से होगी, इलेक्ट्रॉनिकली होगी। उसमें सारी चीज़ें डिटेल डाली जाएगी, जो गाड़ी है उसके हिसाब से उसमें अपने आप, चूँकि वो कनेक्टेड होता है सर्वर से, सेंट्रल सर्वर से, तो उसमें जितनी भी वायलेशन उस गाड़ी के द्वारा पहले भी की गई हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो अब चालान उसी मशीन के द्वारा की जाएगी। उसमें फ़ोटो भी आएगा जो जिसका चालान काटा जाता है, और उसके बाद जो पैसा भी देना होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली देना है, किसी को कैश के द्वारा नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 1 तारीख से स्टार्ट कर दिया। किसी तरह का मैनुअल चालान मधुबनी जिला में, और ये पूरे बिहार में लागू हो गया, नहीं काटा जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ हमरा बीच में सवाल आबि रहल है सर, एहिठाम चूँकि बहुत रिमोट है, अपने कहि रहल छी 130 किलोमीटर के आसपास मधुबनी ओपन बॉर्डर है इंटरनेशनल नेपाल के संगे। बहुत रास आदमी एहन छै जखनो डेबिट कार्ड नहीं यूज़ करे छै, तो वो फिर कोन हिसाब से तहन फिर चलान के लिए, जैसे कि वो उनके जो गाड़ी का डिटेल होता है वो हमारे डेटाबेस में हो जाता है संधारित, और वो अगले दिन भी जाकर के उसको किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली जो है आके पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पे करें, अगले दिन भी जा कर के कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये छला है सुशील कुमार, मधुबनी के पुलिस कप्तान, और कहलत है जे मधेपुरा DM के गाड़ी के संगे जे घटना भेल छलै तकरा पर लगातार हमरा सब नजर बनेने छी, और जे बात निकल के आयल छलै तकरा एक एकटा चीज़ के जे छै से बड़ा स्पष्टता के संग रखलन है। हालांकि कहलन जे मीडिया में किछु भ्रामक रिपोर्ट आयल छलै बिना तथ्य के जन्य, तकरा हमरा सब लगातार क्लेरिफाई करैत रहलहुँ, और एखनो जे छै से जे अनुसंधान छै वो लगातार जारी छै। हालांकि एकटा चीज़ कहलन है जे गाड़ी में कोनो तरहक तकनीकी खराबी नहीं छलै, और आगा और जे रिपोर्ट जना जे होते से अपने सबक सोझा लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।